डिजिटल चैनल जनसेवक समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं पूजा। आज से हम डिजिटल मीडिया में खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। जनसेवक समाचार में आप देश और दुनिया की खबरों के साथ सभी सूचना परक गतिविधियां भी पाएंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से। गणपति बाप्पा से आशीर्वाद लेकर आप सभी के लिए भी मंगल कामना करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसका असर आस्थालयों पर भी पड़ा है। गणेशोत्सव के दौरान भी श्रद्धालु रिद्धि सिद्धि के दाता के दर्शन नहीं कर सके और दूसरी तरफ इसका एक गहरा असर इंदौर में निकलने वाली झांकियों पर भी पड़ा है। इंदौर के खजराना स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में विराजे गौरी नंदन अपने भक्तों को भीड़ और बीमारी से बचाने के लिए खुद क्वारंटाइन है, लेकिन इससे ना उनके भक्त खुश है और ना ही सेवक। मंदिर के पुजारी हो या कोई भक्त, उनकी पीड़ा साफ झलकती है। ये जो बीमारी है, विश्व बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए इसमें 22 मार्च से सभी चीज़ें बंद हैं। पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है। इसको देखते हुए ये बंद रखना ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी अभी कोई एक्शन आई नहीं है। कोरोना कारण हमारा व्यापार बहुत ही महत्ता हो गया। 4 आने रह गया है, 1 रुपये की बजाय 4 आने रह गया हमारा व्यापार। और मंदिर से बढ़ने के लिए तो उससे भी गिराने का फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क। ऐसा नहीं है कि विघ्नहर्ता के सिर्फ सेवक और श्रद्धालु दुखी हैं। वे मूर्तिकार भी मायूस है जो इस पर्व के लिए मूर्तियां तैयार करते हैं। खासतौर पर बंगाली कलाकार तो इस पर्व का साल भर इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार उनका इंतजार ही खत्म नहीं हुआ। इस बार तो हमारा बहुत काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या हर साल हम लोग जिस हिसाब से काम करते थे उस हिसाब से हमारा 10% ही काम हुआ है। और इस बार हमारे बाहर से भी बहुत सारे कस्टमर आते थे, कन्नौज, फिर अपना मंदसौर, कुक्षी, धार, मनावर, तो उधर से कोई कस्टमर आए नहीं। तो हम लोग मूर्ति तो हिसाब से नहीं बोलो तो ही सही रहेगा। आस्थालयों पर तालाबंदी समाज के सभी धर्मों और वर्गों को प्रभावित कर गई। फिर क्या तो खुदा का दर जो इबादत से गुलजार रहता था, और क्या जीसस का प्रार्थनालय। हर जगह सन्नाटा सा छाया हुआ है। शहर के गुरुद्वारे में कीर्तन की धुन सुनाई नहीं दे रही, तो जिनालय भी एक खामोशी ओढ़े हुए हैं। आस्थालयों पर खामोशी को सुरक्षा के लिहाज से सार्थक उपाय माना जा सकता है, लेकिन जब अपना मन महसूस कर और डर कर बैठा समाज राजनीति के सिपह सलारों को इन्हीं बंधनों से मुक्त पाता है, तो उनके मन में भारी टीस सी उठती है। वह सही भी है। हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे तमाम नियम कायदों को धता बताकर ये जनसेवक ना सिर्फ जलसे करते हैं, बल्कि एक तरह से घरों में सहमे बैठे समाज का मजाक भी उड़ाते हैं। हालांकि जब उनका सामना मीडिया के कैमरों से होता है तो उनके तर्क बेहद लाजवाब होते हैं। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी के अंतर्गत आने वाले त्यौहार हम सब मनाएंगे। इंदौर बहुत ही उत्सव प्रिय शहर है, बहुत सारे उत्सव होते हैं, लेकिन जिस प्रकार पिछले दिनों अनुशासन और संयम के साथ जनता ने इस कोरोना की लड़ाई में साथ दिया है, मेरा निवेदन है कि अब भी आपका साथ रहा तो निश्चित तौर पे इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत पाएंगे। जब श्रावण में महाकाल, श्री महाकाल की सवारी को अनुमति दी जा सकती है, जगन्नाथपुरी की सवारी को अनुमति दी जा सकती है, तुलसी राम की सिलावट, कैबिनेट मंत्री के महाभोज महाभंडारे को जिसमें करीब 3,500 से 4,000 आदमी भोजन करके गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नगण्य हुआ, उसकी अनुमति दी जा सकती है। विधायक रमेश बिंदाल जी के नेतृत्व में नंदा नगर सरकारी स्कूल में गणपति के पंडाल की स्थापना की जा सकती है। तो सदियों से चली आ रही इंदौर के अनंत चतुर्दशी चल समारोह की परंपरा को कायम करने के लिए प्रशासन इसकी अनुमति क्यों नहीं दे सकता? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यूनतम लोगों के साथ, कम से कम संख्या के सिर्फ प्रतिनिधियों के साथ, धार्मिक गुरुओं के साथ और झांकी बनाने वाले कारीगरों के साथ और जो शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ, न्यूनतम लोगों के साथ इस परंपरा को जीवित रखा जा सकता था, ताकि सदियों से चली आ रही शहर की परंपरा न टूटे। यहाँ आस्था पर पहरा बैठाने वाली व्यवस्था में प्रशासन का रोल भी काफ़ी अहम है, लेकिन उनके अपने तर्क हैं। आमजन की सुरक्षा को वे पहली प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन राजनेताओं के सवाल पर उनकी या तो चुप्पी होती है या फिर जवाब ऐसा जो सिर्फ मन बहला सकता है, संतुष्ट नहीं करता। इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं से चर्चा की थी, बात की थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने भी सब अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, ग्रामीण के पंचायत के अधिकारी, सभी लोगों में आपस में चर्चा हुई है। किसी प्रकार का भी जुलूस जलसा
विसर्जन जो स्थल रहते थे पहले जलाशय वगैरह, वहाँ अलाउड नहीं रहेगा। हर वार्ड में व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हर वार्ड में जो प्रतिमाएं, गणेश जी की प्रतिमाएं जो घर में विराजित की गई हैं, उनको वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं बिना किसी शोर शराबे के। चुपचाप अपने घर से ला के वहाँ रख सकते हैं उसको। वहाँ से धार्मिक रीति रिवाज के पूजा पाठ करके और वहाँ से गाड़ियों के माध्यम से जो भी विसर्जन हम लोग करते हैं नगर निगम की ओर से, उस जगह विसर्जित की जाएंगी मूर्तियाँ वो। कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में स्वास्थ्य विभाग के अमले की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही। इन्हीं विशेषज्ञों की सलाह पर प्रशासनिक निर्णय लिए गए होंगे, लेकिन क्या वे सिर्फ आम जनता के लिए हैं? खैर छोड़िए, इस वक्त सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि राजनीति व्यवसाय है जिसमें कुछ वर्षों के कार्यकाल के बाद आजीवन पेंशन पक्की की जा सकती है। इसीलिए इन पक्षों से जन भावना की कद्र की उम्मीद करना बेईमानी है। ये तो थी आस्थालयों पर तालाबंदी और पहरे की बात, लेकिन इस महामारी ने इंदौर में एक ऐसी परंपरा पर ब्रेक लगाया जिसे आपातकाल की बंदिशें भी रोक नहीं पाई थी। इंदौर में गणेशोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर भव्य चल समारोह के रूप में होता था। कभी इंदौर की शान रही कपड़ा मिलों ने इस अनूठी परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें कई दिनों की अथक मेहनत के बाद झांकियां तैयार कर जब शहर की सड़कों पर कारवां निकलता था तो इसकी रौनक देखते ही बनती थी। आज इस पर भी प्रतिबंध लग गया है। इससे बंद मिलों के श्रमिक और झांकियां बनाने वाले कलाकार तो मायूस है ही, अन्य वो लोग भी दुखी हैं जिन्हें यह उत्सव रोजगार और खुशी देता था। आज़ादी की तरंगों के बीच 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को एकजुट करने के लिए गणपति पूजा की शुरुआत की। इसे इंदौर ने अनूठे अंदाज में अपनाया। यहीं से गणेशोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी पर भव्य चल समारोह निकालने की परंपरा शुरू हुई। इस परंपरा की भव्यता देखते ही बनती है, लेकिन इतिहास का यह सुनहरा पन्ना आज कोरा ही नहीं, मौन भी है। इंदौर में कपड़ा मिलों की चिमनियां वर्षों पहले खामोश हो गई, लेकिन इन मिलों से जुड़े मजदूरों ने इस अनूठी परंपरा को कायम रखा। इनकी बेकारी भी कभी इस परंपरा को रोक नहीं सकी, लेकिन आज वर्षों पुरानी यह परंपरा टूट गई। इससे न सिर्फ मिल के श्रमिक आहत हैं, बल्कि झांकी बनाने वाले कलाकार भी मायूस हैं। ये परंपरा टूटती नहीं अगर इसको गंभीरता से लेते, क्योंकि इंदौर में इससे बड़ा पर्व कहीं भी नहीं। इंदौर में सब क्षेत्रवाइज होकर रह जाता है, लेकिन एक ये गणेश उत्सव का पर्व ऐसा है कि सभी धर्म के लोग और सब इकट्ठे होकर मनाते हैं। हमने शासन से 2 माह पहले निवेदन किया कि हम भी शासन के साथ हैं कोरोना के लिए, लेकिन धार्मिक परंपरा इस पर थोड़ा विचार करते। हमने कहा आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और लोग ऑनलाइन घर देख सकते थे। इंदौर में अनंत चतुर्दशी के भव्य जुलूस को लेकर इससे जुड़ा हर शख्स महीनों पूर्व तैयारियों में जुट जाता था। फिर चाहे वह किसी अखाड़े के पहलवान और करतबबाज हो या फिर बैंड पर मधुर स्वर लहरियां बिखेरने वाले संगीतकार, हर कोई आज उदास है। अनंत चतुर्दशी का कारवां इस बार नहीं निकलने का एहसास ही इन्हें भीतर तक आहत कर देता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन बंदिश के अपने फैसले से खुश है, वह समय के हाथों मजबूर है। अन्यथा यह चुनौतीपूर्ण कारवां तो इन्हीं अधिकारियों की सफलता की मिसाल बनता। अधिकारी भी इंदौर के इस उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए इस बार हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज व्यवस्था की है। हर बार जो व्यवस्थाएं जोन स्तर पे रहती थी वो इस बार वार्ड स्तर पे रहेंगी। निगम के सभी जोनल कार्यालयों के माध्यम से सभी वार्ड्स में ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां हर एक वार्ड में एक स्थल ऐसा चिन्हित किया गया है जहां मूर्तियों के कलेक्शन की व्यवस्था रहेगी। तो जिन शहरवासियों ने, जिन भक्तगणों ने अपने यहाँ गणेश जी का प्रतिष्ठापना की है, वो अनंत चतुर्दशी के दिन जो विसर्जन का दिन होता है उस दिन वहाँ लाकर अपनी मूर्ति को ससम्मान कलेक्शन सेंटर पे दे सकेंगे और वहाँ से हम लोग फिर ट्रांसपोर्टेशन करके जो टैंक्स हैं, जो उनके डिस्पोजल का जो तरीका है डिस्पोजल का, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आइए पहले आपको इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर बीते सालों में निकले कारवां की झलक दिखलाते हैं, जिसे निहारने इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों से भी लोग जमा होते थे। यह कारवां अनंत चतुर्दशी के दिन रात एक समान कर देता था।
आपने देखा कैसे शबे मालवा की शाम रंगीन और रात झिलमिलाती झांकियों से गुलजार रहती थी, लेकिन आज उन्हीं चल समारोह मार्गों पर सन्नाटा पसरा है। जिंदा दिल इंदौर ने इतनी खामोशी पहले कभी नहीं देखी। कुल मिलाकर कोविड-19 यानी कोरोना के इस कहर ने सारे उत्सव बदरंग कर दिए हैं। इंदौर वासियों को यह टीस जीवन भर सालती रहेगी। जनसेवक समाचार के लिए कैमरामैन प्रशांत गोस्वामी के साथ संदीप मीना की रिपोर्ट। आपको डिजिटल चैनल जनसेवक समाचार की यह प्रस्तुति कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं और अपने राय और सुझाव भी हमें दें। साथ ही देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। नमस्कार।